स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। एक चीज़ की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं और इस चीज़ को आप लेके आगे बढ़ना कि इंडिया में जो है उन्होंने पनाह दी है और आप यहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, तो अपने, क्योंकि वो तो आपको अपने लोग हैं ना जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं, चाहे वो दूसरे मजहब के हैं, लेकिन आपके अपने लोग हैं और अपने लोगों की कदर करनी चाहिए, वो भी साथ। की भीड़ ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ढाका समेत कई और शहरों में भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश से ये बहुत बड़ी खबर। तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। আমি বলতে চাই মা, আমরা বুঙ্গ হইনি, আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। प्राइम फॉरेन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर गए हैं वहां पे मालदीव्स, तो वहां पे भी इसी चीज को लेके गए हैं। आप कैसे देखते हैं विद ऑल दैट दोस चेंजेस इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को? शी वाज द बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और इंडिया की। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहां की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई इतनी बड़ी संख्या में वहां पर जो हिंदू आवाम है वो एकजुट होकर नजर आ रही है और उन पर हो रहे अत्याचारों और जुल्मों का इस तरह से जवाब देते हुए नजर आ रही है। तो हिंदुओं ने अपनी एकता दिखाई है और जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पांचा कर दें। आज उन्होंने आवाज उठाई है, वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इतनी शर्म नहीं आ रही। इन 57 कंट्रीज को शर्म। और अभी आपके पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी कह दिया 48 घंटे पहले कि जो कोई भी पाकिस्तान में शरिया नहीं मानेगा उसको हम पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, बहुत गलत। नेक वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के 2 टुकड़े हो जाए। और इंडियंस जो हैं उन्होंने वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके बहुत सारी जगहों पर जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी जान नहीं है। अभी देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने उस हेडलाइन को चेंज किया और उन्होंने कहा हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। सो उन्होंने वर्ड रिवेंज रिमूव कर दिया। सो इसकी 2 कॉनोटेशन हो सकती हैं। एक तो ये है कि इंडियन मीडिया ने इतना क्लोजली फॉलो किया और इतना शोर डाला कि देखें हिंदुओं के साथ वहाँ पे क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है, जैसे शेख हसीना वाजिद जो है वो निकली है। सो पहली बात तो ये है कि इट मीन्स कि इंडिया के अंदर ये बड़ा मजबूत इंप्रेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है दैट शेख हसीना वाजिद वाज एबल इनफ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश माइनॉरिटीज। सो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने में, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उनका बड़ा किरदार था। ये इंडियंस बिलीव करते हैं और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर निकली हैं उन पर टारगेट किया गया और उन्होंने सारे के सारे इशू को इतना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया है और इतना स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया है और इतना स्ट्रांगली एडवोकेट किया है इंडियन मीडिया ने, पर्टिकुलरली जो जिसे आप कहते हैं कि जो राइट विंग मीडिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई ये क्या बात हुई कि आप जो है वो ये जिसे कहते हैं ना कि ये हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट करें। तो उन्होंने इस चीज को जब हाईलाइट किया तो बाद में उस सारे प्रोसेस को उन्होंने मार्केट किया
इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि देखो क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। सो हम अंडर अटैक हैं। सो बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि नाम चेंज करने वाली बात थी कि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी, बहुत सारे रोड्स थे, बहुत सारे मेस थे, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज थे जो बेसिकली वेस्टर्न जो उस वक्त जब ग्रेट ब्रिटेन कॉलोनियल पावर हुआ करता था। इस वक्त बांग्लादेश की जो सूरत हाल बनी है और इसके अलावा ख़ासतौर पर खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हैं, इस हवाले से कसूरी साहब से बात करते हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि क्या फैक्टर्स थे इस तब्दीली के पीछे? जिस माशरे में जुल्म एक हद को क्रॉस कर जाए, उन्होंने तो तकरीबन नेशनल पार्टी को ख़त्म कर दिया, जमात इस्लामी ख़त्म कर दिया, कोशिश तो कम से कम की, फांसियाँ दी हैं जी लोगों को। जब फांसियों में आप आ जाए, एक मौका चाहिए होता है लोगों को, मौका मिल जाए। मौका इसने स्टूडेंट मूवमेंट ने प्रोवाइड किया, ये जो कोटा सिस्टम था। हसीना वाजिद ने कुछ महीनों पहले ये अपने लोगों के साथ ये शेयर किया कि मुझ पर एक दबाव डाला जा रहा है कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उस साइड पर एक अलग से एक नई स्टेट क्रिएट की जाए। वहाँ हिंदुस्तान की रियासत से मुखालफत बहुत ज़्यादा है उनको, क्योंकि अंदाज़ा था कि वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी बांग्लादेश में, तो कुछ जवाब भी बना रही हूँ इस बात का सिंपैथी लेने के लिए इंडियन स्टेट की कि जी ये मेरे पे अमेरिका प्रेशर डाल रहा है या यूरोप के कुछ मालिक डाल रहे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि जितना जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पांचा कर दें। इंडिया के अंदर ऐसी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि उनका दावा तो ये है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है। अभी फार्मर्स मूवमेंट हुई थी हिंदुस्तान में, मुसीबत पड़ गई थी मोदी को। एक ऐसा इशू है जिस पर मोदी को मुंह की खानी पड़ी थी, और जो हिंदुस्तान में उसने मुसलमानों से जुल्म किया है, जो क्रिश्चियन से जुल्म किया है, जो सिखों से जुल्म किया है, वो भूला तो नहीं जाएगा ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या हजारों लाखों लोग निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। फिर ये कि बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक, चिकन्स नेक, वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। वो है वहाँ बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी के, वो अगर काट दी जाए, यानी अगर चाइना या कोई और मुल्क किसी वजह से वो काट दे तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, अहमदिया সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। आपको नहीं लगता कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी थोड़ा देखना चाहिए? आपने शायद आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जी, मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में मतदान। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।